ये आदमी बेहद सनकी और क्रूर था। एक मक्खी उसके बंदूक के मुंह में घुस गई। उसने अपनी उंगली से उसे बंद कर दिया और बड़े मजे से मक्खी की तड़प सुनता रहा। जब मन भर गया तो उसने मक्खी को छोड़ दिया। उसे दूसरों की जिंदगी और मौत पर नियंत्रण का एहसास अच्छा लगता था, क्योंकि अभी अभी उसने पूरे चर्च का सफाया कर दिया था। अब वहां सिर्फ वही मक्खी जिंदा बची थी। लेकिन जैसे ही वो चर्च से बाहर निकला, वो हैरान रह गया। कुछ ही पलों में उसके चेहरे से खून बहने लगा, क्योंकि दूर से एक और आदमी दिखाई दिया, जैसे मौत खुद चलकर आ रही हो। उसे एक और हत्या करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो पास गया, उस आदमी ने एक काला बैग फेंका। खून से सना हुआ वो बैग देखकर उसे समझ आ गया कि सामने वाला खतरनाक है। वो सतर्क हो गया और हाथ कमर पर रख लिया, लेकिन जैसे ही वो बंदूक निकालने वाला था, उसे मौका ही नहीं मिला। आदमी पल भर में उसके पास पहुंच गया। उसने पूछा, क्या तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा है जिसकी चाकू की मूठ पर आंख का निशान बना हो? उसने जवाब दिया, नहीं। अगले ही पल उस आदमी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने अपने वांटेड पोस्टर से मिलान किया और सिर को काले बैग में डाल दिया। उस आदमी का नाम था बिल। वो एक इनामी शिकारी था और अपराधियों से भी ज्यादा खतरनाक। उसकी एक आदत थी, हर मारे गए अपराधी का सिर काटकर उसे बैग में डालता और पुलिस के पास इनाम लेने ले जाता। हर बार मारने से पहले वो वही सवाल पूछता, क्योंकि बचपन में उसकी मां को ऐसे ही एक अपराधी ने मार दिया था, जिसने उसकी पीठ पर 3 गहरे निशान छोड़े थे। इसी वजह से बिल बड़ा होकर इनामी शिकारी बना, ताकि उस हत्यारे को ढूंढकर बदला ले सके। अभी अभी बिल ने एक कुख्यात अपराधी को मारा था, जो 3 जिलों में वांछित था। उसी दिन शहर का शेरिफ माइक वहां पहुंच गया। माइक को बिल बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसने उसका काम छीन लिया था। उसने बिल को इनाम देने से मना कर दिया और उसे अपने इलाके से निकल जाने को कहा। बिल ने उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। दोनों के बीच उसी दिन दुश्मनी शुरू हो गई। कुछ समय बाद बिल विल्सन भाइयों को पकड़ने के लिए एक बार फिर शहर के बार में पहुंचा। माइक को पता चला कि वो फिर आ गया है, तो वो गुस्से में बार में घुसा। उसने कहा कि तुम कानून तोड़ रहे हो बिल। माइक को लगा कि बिल उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। उसने बिल की बंदूक छीन ली और उस पर भारी जुर्माना लगा दिया। बिल ने चुपचाप जुर्माना भर दिया, लेकिन माइक फिर भी नहीं रुका। उसने सबके सामने उसका अपमान किया, उसकी पानी की बोतल जमीन पर उड़ेल दी और दुकानदार को आदेश दिया कि उसे एक बूंद पानी भी न दिया जाए। माइक ने सोचा कि उसने बिल को भगा दिया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसे पता चला कि उसका घोड़ा गायब है। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह बिल का काम है। उसने अपने आदमियों को उसे पकड़ने भेजा। वे जल्दी ही बिल तक पहुंच गए, लेकिन बिल ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उसने कुल्हाड़ी निकाल ली, जिससे सिपाही डर गया और भाग गया। वापस जाकर उसने झूठ बोला कि वो बिल को खो बैठा। माइक ने उसे डांटा और खुद बिल को पकड़ने निकल पड़ा। इधर बिल रास्ते में एक चरवाहे से मिला। उसने उससे पानी मांगा। चरवाहे ने उसे घर ले जाकर पानी दिया और शराब भी पिलाई। बिल ने बिना सोचे शराब पी ली, लेकिन थोड़ी देर में उसे चक्कर आने लगे। तब उसे समझ आया शराब में नशा मिला हुआ था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उसकी आंख खुली, वो जंजीरों से बंधा हुआ था। वो खून और कीड़ों से भरी जमीन पर पड़ा हुआ था। बाहर वही आदमी हड्डियां काट रहा था। कुछ देर बाद वो मांस का टुकड़ा लेकर अंदर आया। उसने बिल का घोड़ा मार दिया था, लेकिन बिल को जिंदा छोड़ा, क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी। उसने कहा, मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए, तुम कुछ समय मेरे साथ रहोगे। इधर शेरिफ माइक बिल को ढूंढते ढूंढते उसी घर तक पहुंचा। घर के अंदर जाकर उसने जांच शुरू की, लेकिन वो बिल्कुल शांत था। उसने उन्हें भी शराब ऑफर की। माइक को उसका स्वाद अजीब लगा, तो उसने सिर्फ सूंघा, पिया नहीं। उसने पूछा, क्या यहां कोई और आया था? आदमी ने मना कर दिया। माइक और उसका साथी बाहर निकल गए, लेकिन बाहर आते ही माइक को कुछ गलत महसूस हुआ। उसकी छठी इंद्री ने उसे चेतावनी दी। वो वापस गया और अस्तबल देखा। वहां उसे बिल का सामान मिला। अब उसे यकीन हो गया कि आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने तुरंत कार्यवाही नहीं की। वो सही मौके का इंतजार करने लगा। वो आदमी दरवाजे के बाहर बंदूक लेकर बैठा था, लेकिन धीरे धीरे उसे नींद आ गई और तभी माइक चुपके से उसके पीछे पहुंच गया। अभी तक संभल भी नहीं पाया था कि किसान वहीं मारा गया। इसके बाद शेरिफ ने छत से उल्टा लटके हुए बिल को ढूंढ लिया। उसने पहले उसका मजाक उड़ाया, फिर उसे एक घोड़ा चोर कहकर पीट दिया। इसके बाद उसने बिल को रस्सी से बांधा और उसे अपने साथ ले जाने लगा, ताकि बाद में उसे यातना दे सके। लेकिन शेरिफ को अंदाजा भी नहीं था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि खूंखार डाकुओं का एक गिरोह उसके शहर की तरफ बढ़ रहा था। उनका मकसद था अपना खोया हुआ पैसों का बक्सा वापस लेना। सिर्फ 5 सेकंड में बिल ने एक दुश्मन को खत्म कर दिया। फिर वो तेज कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन भागने के लिए नहीं, बल्कि अपना हथियार लेने के लिए। वो हथियार बेहद खास था। वो उसके शरीर का हिस्सा बन सकती थी और ताकत लगाने पर खून को खींचकर अपनी शक्ति बढ़ा सकती थी। उस हथियार के साथ कोई भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता। डाकुओं को खत्म करने के बाद वो एक आदमी को जमीन में दबा हुआ छोड़ देता है और फिर घोड़े पर सवार होकर रेगिस्तान में गायब हो जाता है। कुछ समय बाद वो एक निजी हवेली में पहुंचता है, जहां उसे अगला इनाम वाला काम मिलने वाला था। नौकर उसे अंदर ले जाता है और वो अपने मालिक से मिलता है। मालिक उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है, लेकिन जल्द ही असली मुद्दे पर आता है। कुछ दिन पहले उसने अपने आदमियों को एक कैश वैन लूटने भेजा था, लेकिन लौटते समय उन पर हमला हो गया। उसमें उसके कई आदमी मारे गए और 2 लाख रुपए शहर के शरीफ के हाथ लग गए। अब उसका सीधा मकसद था शरीफ को ढूंढना और अपना पैसा वापस लेना, लेकिन इसके अलावा एक और जरूरी काम भी था। इधर दूसरी तरफ शरीफ और उसके लोग मुश्किल में थे। जब वे बिल को लेकर लौट रहे थे तो देखा कि शहर का पुल टूट चुका है। अब उनके पास एक ही रास्ता था, लंबा रास्ता लेकर घाटी से गुजरना।
इसलिए उन्हें घोड़े छोड़कर पैदल चलना पड़ा। उधर मालिक के भेजे हुए 3 लोग हमले के लिए तैयार थे। उन्होंने एक स्थानीय व्यापारी को साथ लिया जो उन्हें रास्ता दिखा सके। वे सभी शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात पुलिस गश्ती दल से हुई। व्यापारी ने कहा, घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा। लेकिन उनके साथ चल रहा आदमी सब्र खो चुका था। उसने बिना सोचे समझे चाकू निकालकर हमला कर दिया। व्यापारी डर गया क्योंकि वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन धमकी के कारण उसे उनके साथ ही जाना पड़ा। जल्द ही वे शहर पहुंच गए और सीधे पुलिस स्टेशन में घुस गए, लेकिन वहां शेरिफ मौजूद नहीं था। ब्रायन ने साफ कहा, उन्हें पैसे चाहिए और शेरिफ कहाँ है ये बताओ। एक पुलिस वाला बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने उन्हें धमकाया कि अगर वे नहीं गए तो अंजाम बुरा होगा, लेकिन ब्रायन ने उसे बोलने का मौका भी नहीं दिया, सीधे गोली मार दी। ये देखकर बाकी सब डर गए और उन्होंने शेरिफ का अंदाजा बता दिया। उसी वक्त एक पुलिस वाला खिड़की से भाग गया। पूरे थाने को साफ करने के बाद ब्रायन उसके पीछे भागा, क्योंकि उनका नियम था कोई गवाह जिंदा नहीं छोड़ना। भागता हुआ सिपाही आखिरकार घिर गया। डर के मारे वो एक गाड़ी में छिप गया और दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार उसने हार मान ली और मौत का सामना किया। इधर शेरिफ और बिल अभी भी रास्ते में थे। टूटा हुआ पुल होने की वजह से उन्हें एक अंधेरी खदान से गुजरना पड़ा। लंबे समय तक कम ऑक्सीजन में रहने के कारण बिल को चक्कर आने लगे और उसे भ्रम होने लगा, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो पूरी तरह होश में आ गया। उसने शेरिफ की पीठ पर 3 वही निशान देखे जो उसकी मां पर थे। बिल को यकीन हो गया यही वो सुराग है जिससे वो अपनी मां के कातिल तक पहुंच सकता है। जैसे ही वे खदान से बाहर निकले, बिल ने तुरंत बंदूक तान दी और शेरिफ से पूछा, बताओ वो कौन था जिसने तुम्हारी पीठ पर ये निशान छोड़े। शेरिफ ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन बिल ने उसे गिरा दिया। आखिरकार शेरिफ ने एक नाम बताया। जवाब मिलते ही बिल ने उसे छोड़ दिया। उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि पूछा, ये निशान तुम्हें कैसे मिले। तब बिल ने अपनी मां की हत्या की पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि हत्यारे के पास एक चाकू था जिस पर आंख का निशान बना था। ये सुनकर शेरिफ हैरान रह गया। वो धीरे धीरे चलने लगा